नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन अजमेर की प्रबंध समिति द्वारा साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नारी निकेतन अजमेर की अध्यक्षा रागिनी चतुर्वेदी द्वारा नारी निकेतन में रहने वाली रहवासिन को उसके डाइवोर्स के लिए चल रहे केस के लिए विधिक सहायता उपलब्ध करवाई, ताकि वो महिला को भरण पोषण की राशि प्राप्त हो सके, जिससे वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। चतुर्वेदी ने ये भी बताया कि कमेटी द्वारा रहनवासी महिलाओं के परिवारों से संपर्क करने का प्रयास भी जारी है, ताकि इन महिलाओं को उनके घर पहुंचाया जा सके और वे अपने परिवार के साथ आम महिलाओं जैसी जिंदगी व्यतीत कर सकें। पिछली साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय पर समीक्षा भी की गई। मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यों व रहवासी महिलाओं ने अध्यक्षा रागिनी चतुर्वेदी का जन्मदिन पर केक काटा तथा सभी को अल्पाहार कराकर उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाया। इस साप्ताहिक मीटिंग का आयोजन लोहागल स्थित नारी निकेतन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता निकेतन की अध्यक्ष रागिनी चतुर्वेदी द्वारा की गई। मीटिंग में निकेतन की अधीक्षक पिंकी गोडवाल तथा नारी निकेतन के प्रबंध समिति की सदस्य अभिलाषा बिश्नोई, दिव्या जोशी, अरुणा कच्छावा व बीना सुकरिया उपस्थित रहीं तथा बैठक में अपने विचार भी व्यक्त किए। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रतिभावान सम्मान समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एसएन न्याती की वहीं विशिष्ट आतिथ्य अविनाश कोठारी ने ग्रहण किया। संस्थान के निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि महाविद्यालय में नियमित शिक्षा पाकर ही बालक प्रतिभावान बन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के निदेशक एसएन न्याती ने आगे बताया कि महाविद्यालय में आज प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, जिसमें बीएड प्रथम वर्ष में हर्षिता जैन ने 80.44% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा शबाना बानो ने द्वितीय स्थान और पूजा मीना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बीबीए द्वितीय वर्ष में कोमल टेलर ने 80.66% नंबर प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशा गोकलानी ने द्वितीय स्थान तथा रमेश दाधीच ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के बीए संभाग का छात्र सदारा निवासी भागचंद कहार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला में अध्यापक पद पर नियुक्ति पाने पर महाविद्यालय द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, धनराज जांगिर, चित्तर लाल बलाई, गरिमा अग्रवाल, हिमराज गुर्जर, रामगोपाल मेघवंशी, राजेंद्र मीना, श्यामलाल नोवाल, कैलाश चंद्र, शंकर लाल देवराज आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। कस्बे के प्रसिद्ध तेजाजी धाम पर भादों की दशमी को तेजाजी बाबा का विशाल मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेला ग्राउंड में लगे झूलों व बच्चों के लिए लगाए स्पेशल जंपिंग झूलों, खाने पीने के सामानों की स्टॉलों व महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित खिलौनों व कॉस्मेटिक की सजी हुई दुकानों से मेला परवान पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। पुराने बिछड़े यारों ने एक दूसरे से गले लगकर बधाई व शुभकामनाएं देने के साथ साथ जलेबी व पकौड़ी खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं वीर तेजाजी के मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से व पेंटिंग से सजाया गया। मेले के बीच में युवाओं ने रस्सी खींच प्रतियोगिता का आयोजन कर मेले की रौनक को परवान पर चढ़ा दिया। युवाओं की खींचतान को देखने के लिए महिलाएं व बच्चे भी आगे आकर आनंद लेते हुए दिखाई दिए। लोक देवता भगवान तेजाजी महाराज के परम भक्त एडवोकेट विश्राम चौधरी ने बताया कि विख्यात तेजाजी धाम के मेले पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। मेले के एक दिन पूर्व सत्संग का आयोजन किया गया तथा बिंदौरे के माध्यम से तेजाजी के मेले का आगाज किया गया। मुख्य मेले के दिन झंडारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। धाम के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मानवाधिकार एवं आईटी सेल के जिलाध्यक्ष विश्राम चौधरी एडवोकेट के पधारने पर उनका अभिनंदन किया गया तथा उनके पधारने पर तेजाजी महाराज के जयकारे लगाकर बाबा के प्रति आस्था व्यक्त की गई।
दयानंद महाविद्यालय में बुधवार को पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि प्रोफेसर यूएस मिश्रा, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर प्रवीण माथुर, चेयरपर्सन डॉक्टर ए.के. रैना थे। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने सभी अतिथियों का उद्घाटन सत्र में पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर यूएस माथुर, प्रोफेसर प्रवीण माथुर, कीनोट स्पीकर ने पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर अपनी बात रखी। पत्र वाचन सत्र में डॉक्टर राजश्री बंसल, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर रवि प्रकाश, निवेदिता, आकाश ठाकुर, प्रमोद सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह पवार, डॉक्टर संत कुमार ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, धार्मिक, पर्यावरण, रोजगार सहित ग्रीन इन्वेस्टमेंट फॉर टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी, नेविगेटिंग टूरिस्ट, क्रुशल रोल ऑफ मैथमेटिक्स, पर्यटन एवं रोजगार विषय पर विस्तार से पत्र वाचन किया। पत्र वाचन सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर अभिनव कमल रैना को चेयरपर्सन डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह थे। डॉक्टर रफीक खान ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन सचिव भारत भूषण शर्मा थे। समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत, साउथ एशियन जर्नल ऑफ टूरिज्म एंड हेरिटेज के मुख्य संपादक डॉक्टर अभिनव कमल रैना द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मंच का संचालन आकाश ठाकुर ने किया। श्री सनातन धर्म मंडल भिनाई की वार्षिक साधारण सभा की बैठक मंगलवार रात्रि को कस्बे के मालनियों का चौक स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में ओम प्रकाश आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से शंकर मेवाड़ा को पुनः अध्यक्ष बनाने के साथ कई प्रस्ताव लिए गए। बैठक में सर्वप्रथम कोषाध्यक्ष प्रमोद तिवारी द्वारा वर्ष 2022-23 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें 3,38,356 की वार्षिक आय, 3,15,634 रुपये वार्षिक व्यय दर्शाते हुए कुल बचत 22,722 बताई गई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष महावीर सेन व मोहित मामनानी के पास जमा राशि को आगामी बैठक में नए अध्यक्ष को जमा करवाकर मंडल के बैंक खाते में जमा करवाने का निर्णय लिया गया। नए कार्य करने के गठन के लिए महावीर सेन और राकेश शर्मा ने पूर्व कार्यकारिणी को यथावत रखने का प्रस्ताव रखा। इस पर सर्वसम्मति से शंकर मेवाड़ा को अध्यक्ष, महावीर सेन, राजेंद्र टेलर, दिनेश मेवाड़ा व गोपाल सोनी को उपाध्यक्ष, प्रमोद तिवारी, हरेश मामनानी व दीपक पनवार को कोषाध्यक्ष, राकेश शर्मा को सचिव, पंकज मिश्रा, शुभम सोनी, किशन साहू व मोहित शर्मा को सह सचिव, अर्जुन मिश्रा, प्रकाश सेन, प्रियांशु शर्मा व अक्षत जोशी को महामंत्री, सुदर्शन बामनिया, कमलेश माली, नरेश गुर्जर, रोहित सेन व श्रीराम मलिक को मंत्री, महेंद्र माली, अभिषेक जोशी, निरंजन व्यास, नकुल शर्मा, टोनू बेरवा, रोहित मिश्रा, राघव मिश्रा व सोनू राव को प्रचार मंत्री, वही मार्गदर्शक के रूप में ओम प्रकाश आचार्य, ओम प्रकाश भट्ट, तारा प्रकाश जोशी, राजेंद्र खींची, शिव कुमार जोशी, विक्रम गहलोत, मोहित मामनानी, सुरेश सेन, मांगीलाल मेवाड़ा, अरविंद सेन, श्याम सुंदर कछोट को सर्वसम्मति से चुना गया। केकड़ी जिले के भिनाई उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पदस्थापित अधिकारी का फरवरी 2023 को अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के बाद 1 मार्च से अभी तक उक्त पद रिक्त चल रहा है, जिसके चलते उपखंड भिनाई के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों की मॉनिटरिंग ठप पड़ी है। आम जनता की समस्याओं की सुनवाई करने वाला कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, जिसके चलते आमजन को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में उपखंड अधिकारी भिनाई कार्यालय का अतिरिक्त चार्ज उपखंड अधिकारी केकड़ी को दे रखा है, जो अधिकांश समय केकड़ी में ही रहते हैं तथा केकड़ी से भिनाई की दूरी लगभग 50 किमी है। उपखंड अधिकारी भिनाई के कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में राजस्व मामले भी विचाराधीन हैं, जिनमें भी किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में ना तो जन सुनवाई हुई है, ना जन सुनवाई की मॉनिटरिंग हो पा रही है, जिसके चलते किसानों व आम पक्षकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक राकेश पारीक ना तो जनता के मध्य जाते हैं, ना ही उन्हें जनता की समस्याओं से सरोकार है, जिसके चलते उनके द्वारा अधिकारी की नियुक्ति के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। इन सब कारणों को दर्शाते हुए बुधवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा तथा बार एसोसिएशन भिनाई के संयुक्त तत्वाधान में भिनाई तहसीलदार को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें बार अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, अधिवक्ता शम्मी मोहम्मद, रमेश मेघवंशी, यूसुफ मोहम्मद, एडवोकेट राहुल आचार्य, पेटिशन राइटर जय तेजवानी, सीएल वैष्णव, कानाराम गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर उपखंड अधिकारी भिनाई कार्यालय के रिक्त पद पर अधिकारी की नियुक्ति करने के आदेश करने का निवेदन किया है, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता एडवोकेट शिवचरण चौधरी की पिताजी स्वर्गीय उगमाराम थरोदा का स्वर्गलोक गमन होने पर उनका अंतिम संस्कार राताकोट गांव के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित गांव के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय उगमाराम थरोदा व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्र एडवोकेट शिवचरण चौधरी के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय उगमाराम जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय उगमाराम जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्र ने वकालत के क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। अधिवक्ता शिवचरण चौधरी बार एसोसिएशन भिनाई के लीडिंग एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। बुधवार 27 सितंबर को स्वर्गीय उगमाराम जी थरोदा की श्रद्धांजलि सभा राताकोट पर रखी गई, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय उगमाराम जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही क्षेत्र की कई संस्थाओं द्वारा शोक पत्र के माध्यम से पिताजी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए अधिवक्ता शिवचरण चौधरी सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य शिव कुमार जोशी ने बताया कि स्वर्गीय उगमाराम जी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतान का है। उनके पुत्र शिवचरण ने पिछले 7 सालों से अपने स्वर्गीय पिता की तन, मन, धन से सेवा करके क्षेत्र को ये संदेश दिया कि आज के जमाने में भी ऐसे श्रवण कुमार जैसे सुपुत्र हैं, जिन्होंने अपने पिता की सेवा में जी जान लगा दिया तथा अपने पिताजी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में बुधवार को अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, भिनाई, विजयनगर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय उगमाराम जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्र सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। श्रद्धांजलि सभा में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, बार एसोसिएशन भिनाई के महामंत्री शिव कुमार जोशी, अधिवक्ता त्रिलोक जांगिड़, एडवोकेट रमेश चंद्र मेघवंशी, एडवोकेट गजानन सिंह रावत उपस्थित रहे। जिला केकड़ी की बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता धर्मवीर बामनिया के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बुधवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता शम्मी मोहम्मद, रमेश मेघवंशी, यूसुफ मोहम्मद, एडवोकेट राहुल आचार्य, पेटिशन राइटर जय तेजवानी, CL वैष्णव, कानाराम गुर्जर सहित अन्य अधिवक्ता व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ता साथियों ने बामनिया को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर बामनिया ने कहा कि वह अधिवक्ताओं के हक के लिए सदैव लड़ते रहेंगे और संस्था के निर्देशानुसार काम करेंगे। गौरतलब है कि बामनिया पूर्व में भी कई सामाजिक संगठनों के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे हैं तथा वर्तमान में भी कई संस्थाओं में काम कर रहे हैं।